नमस्कार दोस्तों, आपसे विकास स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है उन सभी छात्रों के लिए जिन्हें ये डर था कि अब आगे हमारा क्या होगा, आगे हमारा कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी परीक्षा नहीं है, तो हम किस आधार पर अपनी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है जिसमें नई भर्तियों के बारे में बताया गया है और जो पीछे भर्तियां आई थी उनके एग्ज़ाम के बारे में डेट दी गई है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी को जान लेते हैं। देखिए, आयोग कार्यालय में विभिन्न विभागों से अब तक प्राप्त समूह के विभिन्न संवर्ग के सीधी भर्ती के अध्याचनों के आधार पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथियां एवं लिखित टंकण आंसुलेखन शारीरिक दक्षता परीक्षाओं की तिथियां निम्नवत प्रस्तावित की जा रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके विज्ञापन और परीक्षा हैं और यहाँ पर पदों की संख्या और ये प्रस्तावित विज्ञापन तिथि है कि कब दोस्तों आपके विज्ञापन आएंगे और ये प्रस्तावित परीक्षा तिथि है। ठीक है, तो पहले है दोस्तों वन दरोगा पदों की शारीरिक मापजोक दक्षता परीक्षा, जो अभी आपका पीछे 2-4 दिन पहले वन दरोगा का लिखित परीक्षा का परिणाम आया था। तो दोस्तों इसकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होनी है 124 पदों पर, तो ये 28 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, तो फिजिकल आपका 28 अक्टूबर को शुरू होगा। ठीक है, दूसरी भर्ती है दोस्तों सहायक लेखाकार की। सहायक लेखाकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होनी है। ठीक है, और ये जो परीक्षा है 17 नवंबर को प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो सहायक लेखाकार की परीक्षा दोस्तों होनी है 17 नवंबर को। ठीक है, अगली जो दोस्तों भर्ती है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के राज्य जिला सदस्य पद हेतु साक्षात्कार। ठीक है, ये 20 पदों पर होना है और इसकी अभी प्रस्ताव जो आपका विज्ञापन आएगा उसके बारे में बताया नहीं गया है कि कब तक ये भर्ती आएंगी। फिलहाल इसकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है 15 दिसंबर। ठीक है, सहायक अध्यापक LT इसके 128 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए विज्ञापन जो आएगा तो 12 सितंबर को आएगा और इसकी लिखित परीक्षा 18 जनवरी को 2026 में प्रारंभ होगी। ठीक है, विशेष तकनीकी अर्हता के पद। ठीक है, तो टेक्निकल के पद है दोस्तों 62। इसके लिए 26 सितंबर को विज्ञापन आएगा और 1 फरवरी 2026 को परीक्षा आयोजित होनी है। ठीक है, वाहन चालक विभिन्न विभागों में तो 27 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए विज्ञापन 15 अक्टूबर को आएगा और 22 फरवरी को इसकी परीक्षा आयोजित होगी अगले साल। ठीक है, कृषि जो आपका एग्रीकल्चर है उसके लिए 212 पदों पर भर्ती होनी है और 31 अक्टूबर को विज्ञापन आएगा और दोस्तों 15 मार्च 2026 को इसकी लिखित परीक्षा होनी है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था सहायक लेखाकार, फिर से दोस्तों सहायक लेखाकार के 36 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, इसके लिए 14 नवंबर को विज्ञापन आएगा और 29 मार्च 2026 को इसकी लिखित परीक्षा होनी है। ठीक है, फिर दोस्तों वाहन चालक परीक्षण जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है, कि जो वाहन चालक के पद आएंगे, ठीक है, उसकी फिर क्या होगी लिखित परीक्षा होनी है 17 अप्रैल 2026 को। ठीक है, फिर दोस्तों है आपकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा चाहने वालों की भर्ती कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक व अन्य पदों के लिए। ठीक है, जो सामान्य इंटर स्तरीय परीक्षा होनी है। ठीक है, और ये 386 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक के 386 पदों पर भर्ती आएगी और 5 दिसंबर को दोस्तों आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और 10 मई को पेपर होगा अगले साल। ठीक है, ITI डिप्लोमा अर्हता के पदों पर 41 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 24 दिसंबर को विज्ञापन आएगा और 31 मई 2026 को दोस्तों परीक्षा होनी है। ठीक है, फिर है दोस्तों विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं उसमें स्नातक स्तरीय और इंटरमीडिएट के लिए 4 पदों पर भर्ती होगी और ये विज्ञापन 7 जनवरी को आएगा और 7 जून 2026 को इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, और दोस्तों स्नातक स्तरीय फिर से पदों की भर्ती आएगी जिसमें 48 पद होंगे और 21 जनवरी 2026 को ये विज्ञापन आएगा और 21 जून 2026 को दोस्तों पेपर होगा, मतलब 6 महीने बाद। ठीक है, फिर दोस्तों है आपका टंकण एवं आंसुलेखन परीक्षा। देखिए क्रमांक 8
10 पर अंकित पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के उपरांत टंकण और आशुलेखन परीक्षा जो होगी तो वह 30 जून 2026 को होगी। मतलब जो हमने ऊपर देखे थे 386 पद, ठीक है, इन 386 पदों पर जो भर्ती होगी, ठीक है, तो उसमें बाद में जो आपकी टंकण और आशुलेखन परीक्षा जो होगी तो वह 30 जून 2026 को होगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का नया कार्यक्रम, परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जो कि UKSSC के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों सुनहरा मौका है फिर से, जो बच्चे पीछे ये सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, हमारे पास कोई भी नई भर्ती नहीं है, अब किस भर्ती के सहारे हम अपनी तैयारी करेंगे, तो दोस्तों आपके लिए ये भर्तियां आ चुकी हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है तो वह आपकी है सहायक लेखाकार की, और दोस्तों गणित सहायक की, और दोस्तों जो है आपकी व्यक्तिक सहायक। ठीक है, व्यक्तिक सहायक, तो इन सभी पर दोस्तों ये जो भर्ती होगी ये आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो लगभग आपके 450 पदों पर ये भर्ती होगी, इन्हें मिलाकर जैसे सहायक लेखाकार की थी, ठीक है, और 386 पद ये हुए, वाहन चालक के हुए। ठीक है, तो इन सभी को हम मिलाएंगे तो लगभग 450 भी ज़्यादा पद बैठेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, बीच में तैयारी मत छोड़िएगा। जिन लोगों ने पुलिस की तैयारी को लेकर अपना मन बनाया था और उनका पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक है, और वह दोस्तों हताश हुए बैठे हैं, निराश हुए बैठे हैं, ठीक है, तो उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। आप अब इन भर्तियों के सहारे आप आगे तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, हम भी दोस्तों आपको तैयारी करा रहे हैं, जिसके परीक्षा का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग बन चुका है उत्तराखंड लोक संस्कृति। ठीक है, तो उसे कर रहे हैं, जिसके हमने अब तक 6 क्लास कर ली हैं और 6 क्लास के माध्यम से 120 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, ये सिर्फ 120 प्रश्न नहीं है, एक एक प्रश्न दोस्तों 2-2, 3-3 प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और उत्तराखंड करंट अफेयर्स तो दोस्तों हम अपने चैनल पर करते ही हैं, तो आप तैयारी करते रहिएगा और इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए चैनल से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आप सभी को दोस्तों शुभकामनाएं। आप अब अपनी जी तोड़ मेहनत करिएगा, जो आपने पीछे गलतियां की थी, ठीक है, कमियां छोड़ी थी, तो उन कमियों को भांपिएगा और अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज को आप ना छोड़ें, लगातार टेस्ट को लगाते रहिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और इस परीक्षा कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, वैसे तो जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसे जो जितनी पीछे की भर्तियां हैं उन सभी को जरूर क्लियर करना चाहिए, जैसे LT परीक्षा है, ठीक है, और जो आपके अन्य पदों पर जैसे आपका भी पीछे वो आना है, स्टेनो वाला रिजल्ट आना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका UKPSC दरोगा का रिजल्ट निकालेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों UKPSC के पास अभी नियुक्ति जो देनी है तो वह RO ARO को देनी है। तो जो पीछे की भर्तियां हो चुकी हैं, क्लियर हैं, उन सभी को ज्वाइनिंग दें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो नए छात्र हैं उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि जो इन परीक्षाओं में पास हो चुके हैं, जिन्हें सिर्फ अब ज्वाइनिंग मिलनी बाकी है, तो वह भी इन परीक्षाओं में बैठेंगे, और दोस्तों जो नए छात्र हैं उनका भविष्य खराब करेंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर आयोग कर दे, उन्हें नियुक्ति दे दे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा नए छात्रों के लिए। ठीक है, तो आपका इस परीक्षा कार्यक्रम को लेकर क्या राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।